हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है देखेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा है परमेय संक्रिया। तो परमेय संख्याओं पर जो संक्रियाएं चल रही हैं उसका अभ्यास 1A आपको जो है अवेलेबल कराया जा चुका है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे जो परमेय संख्याओं के प्रगुण होते हैं उसमें मुख्य रूप से हम पहले देखेंगे परमेय संख्याओं के योग के प्रगुण, मतलब जोड़ की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में क्या ये सभी प्रगुण को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला है वो है समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण में दो संख्याएं दी हैं, जो परमेय संख्या जो आपको दी गई हैं उनको आपको जोड़ना है। क्या वे जो है एक परमेय संख्या के रूप में ही प्राप्त होती हैं या नहीं, बस यही आपको चेक करना होता है। चलिए देख लेते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया है परमेय संख्याओं 2/-15 और उसके बाद है -9/10 को जोड़िए, क्या योगफल एक परमेय संख्या प्राप्त होती है आपको। चलिए देख लेते हैं इसको उदाहरण को। तो यहाँ पर 2/-15 है प्लस और यहाँ पर जो है -9/10 है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप हर जो है माइनस है, तो सबसे पहले हर को हम जो है प्लस करेंगे। तो हर को धनात्मक करने के लिए अंश और हर में जो है -1 से गुणा करेंगे, इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमको जो प्राप्त संख्या होगी परमेय संख्या के रूप में -2/15 हमको प्राप्त हो जाएगी और इसमें हमको आगे जोड़ देना है -9/10 को। जिस प्रकार से हम पहले जोड़ते आए हैं उसी प्रकार से जोड़ेंगे। यहाँ पर हम 15 और 10 का लस लेंगे और 15 और 10 का लस हमारा जो था है 30 होता है। तो 30, अब 15 दूनी 30 होता है, तो इसमें ऊपर वाली संख्या में हम 2 का गुणा करेंगे तो -2 गुणे 2 और 10 3 30 होता है, तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या में हम 3 का गुणा करेंगे, -9 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम गुणा करके लिख लेंगे, 2 दूगा 4, ये हो जाएगा -4 और प्लस लगा देंगे हम 9 में अब 3 का गुणा करेंगे, 9 × 9 = 27, माइनस है तो माइनस का निशान यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका जो है बटा 30 हो गया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस गुणे माइनस ये बराबर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस का चिन्ह आपको दिख रहा है, -4 -27, तो ये जो है आपका बटा 30। अब इसको आप दोनों जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको मिलेगा -31/30, जो एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसलिए कि प्राप्त योगफल एक परमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये जो है जो पूरी प्रक्रिया है ये समवरक जो प्रगुण है आपका इसका जो है पालन करती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो है हमको प्रयास करने के लिए भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, इसको हमको सॉल्व करना है। निम्नलिखित परमेय संख्या युग्मों को जोड़िए तो सत्यापित कीजिए कि योगफल एक परमेय संख्या है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले जो संख्या है इसको हम धनात्मक बना लेंगे। इसके लिए हम पहले ऊपर नीचे -1 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3/11 और उसके बाद प्लस का निशान आप लगा देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो है -4/33, यहाँ पर भी -1 का ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4/33। अब 11 और 33 का आप लस लेंगे। जब भी 11 और 33 का आप लस लेंगे तो ये पहले 3 बार जाएगा, फिर 11, 1 कम 1 1 कम 1, फिर 11 बार, तो ये आपका जो है 33 इसका लस आ जाएगा। और 11 3 33, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 और यहाँ पर 33 1 कम 33, तो 4 1 के 4 हो जाएगा। और इसको आप जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 4 13, तो ये हो जाएगा 13/33। इस प्रकार से प्राप्त संख्या जो है क्या है, एक परमेय संख्या है। तो ये जो है आपका यहाँ पर सत्यापित हो जाता है। तो चलिए इसके बाद अब दूसरे प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पे भी प्रश्न आपको दिया गया है, इसको भी हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं हर इसका तो हर धनात्मक है, लेकिन ये जो है नहीं है, तो इसको हम -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर हम लिख देंगे -7/24 है, उसके बाद प्लस, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा -2/9। आप यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो गुणा करके आप देख सकते हैं, तो 2 1 कम 2 माइनस हो जाएगा, ये माइनस गुणे माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब हमको जो है 24 और 9 का लस पर निकालना है। तो 24 और
9 का जब आप लसअ निकालेंगे तो ये सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, फिर 9, फिर 2 छक्के 12, फिर 9, फिर 2 तियाँ 6, फिर 9, फिर ये 3 से 3 1 कम 3 और 3 3 9, फिर उसके बाद 3 1 कम 3। तो इस प्रकार से 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 तियाँ 72। ठीक है, तो 24 गुणे 3 आप करेंगे, 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6 1 7, 24 तियाँ 72 हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पर आप 72 लिखेंगे, 24 तियाँ है तो यहाँ पर 7 तिरिक हो जाएगा, 7 तिरिक 21 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है प्लस, उसके बाद जो आपका माइनस है माइनस की तरह ही रहेगा। अब 9 9 8 72 होता है और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा -16। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। तो ये हो जाएगा -21 और यहाँ पर प्लस गुणे माइनस माइनस ही होगा, -16 हो जाएगा, बटा हो जाएगा ये 72। अब इन दोनों को हम आसानी से जोड़ देंगे तो इसके बाद हमको आंसर मिल जाएगा 6 1 7 हो जाएगा ये, और 2 1 3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका निशान लगा देंगे, -37/72, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। और यह भी एक जो है परिमेय संख्या आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक जो है परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है। अब इसको अर्थात के रूप में हम गणितीय भाषा में सुन लेते हैं। गणितीय भाषा में इसको किस प्रकार से कहा जाता है, इसको सीखते हैं हम। यदि p/q मतलब एक परिमेय संख्या है p/q तथा एक परिमेय संख्या है r/s संख्याएं हैं, तो उनका योगफल जो होगा p/q प्लस r/s, जो भी इसका योगफल निकलेगा भी एक परिमेय संख्या होती है। तो वही जो आपने किया इसी को जो है गणितीय तरीके से कहा गया है। यहाँ पर कोई अंक नहीं लिया गया है, यहाँ पर कोई भी अंक आप ले सकते हैं p/q के स्थान पर, और इसका योगफल भी इसी प्रकार से आएगा, जो आप अंक लेंगे उसी प्रकार से इसका योगफल आएगा, और लास्ट में जो इसका रिजल्ट आएगा वह एक परिमेय संख्या के रूप में ही आपको मिलेगा। अतः परिमेय संख्याओं में जो है योग की संक्रिया संवरक प्रगुण को जो है संतुष्ट करती है। तो इस प्रकार से संवरक प्रगुण का जो है नियम यहाँ पर पूरी तरह से जो है पालन होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे जो है दूसरा पॉइंट है, इसमें जो है हमको क्रम विनिमेय प्रगुण के बारे में बात करनी है। क्रम विनिमेय मतलब क्रम को जो है आगे पीछे करके हमको जोड़ना है, क्या वह भी एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होती है, यही हमको देखना है। चलिए उदाहरण 1 में हम इसको देख लेते हैं। निम्न में से प्रत्येक को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए चीजें वही है, -5/6 है, प्लस 2/7 है, और दूसरा इसी के क्रम को बदल दिया गया है, ये चीज आगे कर दिया गया है 2/7 प्लस उसके बाद -5/6। तो चीजें सेम है दोनों, बस इसका क्रम जो है बदल दिया गया है। क्रम विनिमेय का मतलब होता है, क्रम विनिमेय मतलब कि बदल देना। ठीक है, आगे पीछे कर देना। तो क्या दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हैं जोड़ने के बाद? चलिए देख लेते हैं। हल किया गया यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हम सामान्य तरीके से हल करते हैं उसी प्रकार से हल कर लेंगे। यहाँ पर हर कोई माइनस नहीं है तो डायरेक्ट हम इसका लसअ लेंगे। 7 6 का 7 6 42 लसअ हो जाएगा, और 6 सते तो 5 सते 35, -35 हो गया, प्लस 7 छक्के तो 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 हो गया। तो ये आप जो है आसानी से इसको -35 प्लस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा -23/42। इस प्रकार से आपका पहला ये आंसर मिल जाएगा। और दूसरा भी करके देख लीजिए। 7 और 6 लसअ पर सेम रहेगा, और यहाँ पर आप जानते हैं 12 प्लस और यहाँ पर -35। ठीक, अब दोनों को आपस में घटा दीजिए, जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लग जाएगा, -23/42। इस प्रकार से जो आपका रिजल्ट आया है, दो के दोनों जो है आपके क्या है, बराबर हैं। तो दोनों स्थितियों में जो है योगफल से प्राप्त परिमेय संख्या क्या है, वो आपकी बराबर है। आइए आगे देख लेते हैं। हमको भी प्रयास करके यहाँ पर देखना है। प्रयास करने के लिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, सेम क्रम है, 5/8 है, -5/-8, फिर -7/12 है। इसका क्रम पीछे कर दिया गया है, ये पीछे फिर आगे। चलिए इसको जोड़ करके हम दोनों बारी बारी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है हम हर को धनात्मक बनाएंगे, तो माइनस का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमको प्राप्त होगा रिजल्ट वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5/8 और प्लस ये हो गया -7/12। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। इसका हम लसअ निकालेंगे। 12 और 8 का जो हमारा लसअ होगा वो हो जाएगा हमारा 24। आप इसको निकाल कर देख सकते हैं।
8 और 12 आप काट करेंगे तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, फिर 2 एकम 2, फिर यहाँ पर बच जाएगा 3, फिर 3 एकम 3, तो ये 2 दूनी 4, दूनी 8 तिरिक 24, तो 8 तिरिक 24, तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, प्लस माइनस कर देंगे हम 12 दूनी 24 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 14/24, और जो इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 1/24। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करके हम देख लेते हैं। पहले का रिजल्ट हमारा जो है 1/24 आया है, तो यहाँ पर हम इसको रिजल्ट लिख देंगे। जो हमारा रिजल्ट है 1/24, यहाँ पर 1/24 हम लिख देंगे, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसी प्रकार से इसका भी हर हम पहले धनात्मक बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है -1 और -1 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद चलिए इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं -7/12 हो गया, प्लस और यहाँ पर जो है 5/8 हो जाएगा आपका, और इसका लसाअ जो चूंकि यहाँ पर निकाला गया है 8 12 वो 24 ही रहेगा, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, प्लस 8 तिरिक 24, 5 तियाँ 15, और इसका जो आंसर आपको मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 में से 14 घटाएंगे तो 1/24 हो जाएगा। तो सेम आंसर आपको मिला जो वहाँ पर था वही यहाँ पर भी है 1/24 तथा इस प्रकार से दोनों सत्यापित हो जाते हैं कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो जो हैं क्रम विनिमेय होने पर, मतलब क्रम को आगे पीछे करने पर भी उनका योग जो है हमेशा समान ही होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल जो मिलेगा हमको समान प्राप्त होता है। अब अर्थात करके इसको गणितीय भाषा में जान लेते हैं। यदि p/q अंश और हर के रूप में कोई परिमेय संख्या है तथा r/s दूसरी परिमेय संख्या है, कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं तो p/q प्लस r/s ये दोनों बराबर होगा r/s प्लस p/q। तो यहाँ पर क्रम को बदल करके दिखाया गया है। ये सत्यापित हो जाता है कि इन दोनों का योग जो है वो आपस में बराबर होगा। अतः परिमेय संख्याओं में जो है योग की संक्रिया क्रम विनिमेय प्रगुण को जो है संतुष्ट करती है, या फिर कह सकते हैं क्रम विनिमेय नियम का जो है प्रगुण जो होता है उसको जो है पूरी तरह से पालन करती है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं साहचर्य प्रगुण। अब यहाँ पर जो है आपको एक से अधिक परिमेय संख्याएं मिलेंगी, लेकिन उनके जोड़ने का क्रम आपको जो है अलग अलग दिया रहेगा। तो साहचर्य प्रगुण में आइए देख लेते हैं। यहाँ पर दो से अधिक परिमेय संख्याएं आपको मिलेंगी। उदाहरण एक, चलिए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योगफल को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार प्राप्त परिमेय संख्या में क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर भी 2/3 है, प्लस 3/4 है, यहाँ पर जो है ये बड़े कोष्टक में हो गया है 3/4 प्लस 1/5। जो आपकी परिमेय संख्या है वो समान है, बस इनको जोड़ने का क्रम को यहाँ पर जो है निर्धारित कर दिया गया है। अगर यहाँ पर आप जोड़ेंगे सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। चलिए इसको आगे हम देख लेते हैं। तो हल करके हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है -2/3 प्लस कोष्टक में छोटे कोष्टक में प्लस 3/4 प्लस 1/-5। पहले इसी तरफ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 4 3 का लसाअ होगा या 4 3 12 हो जाएगा। अब 3 चौके 12 तो 4 दूनी 8 -8 हो गया, प्लस अब यहाँ पर जो है 9 है, 9 आया है। कैसे 9 आया है, 12 है तो 4 3 12, 3 3 का 9 हो गया। अब इसको हम कंप्लीट रूप से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 बड़ा है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या आपकी घट जाएगी, 1/12 आपका रिजल्ट आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर -1/5 है, 12 और 5 का लसाअ हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। अब 12 पंजे 60 तो 1 पच्चे 5, और यहाँ पर जो है आपको 12 पंजे तो 12 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा। अब इसको जब आप घटाएंगे तो आपका जो यहाँ पर रिजल्ट फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा -7/60। अब इसी प्रकार से इसको भी देख लेते हैं। पहली संख्या हमको होल्ड रखनी है, उसके बाद जहाँ पर ये बड़ा कोष्टक है इसको सबसे पहले हमको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 4 और 5 का लसाअ हो गया यहाँ पर 20, तो 4 पच्चे 20, 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 1 के 4 हो गए, ठीक। तो यहाँ पर 15 -4 आपका रिजल्ट आएगा, प्लस गुणे माइनस ये माइनस हो जाएगा, आपको बताया गया है, प्लस गुणे माइनस जब होगा तो ये माइनस हो जाएगा।
तो इस प्रकार से यहाँ पर माइनस हो गया, 15 में से 4 घटाएंगे आप हो जाएगा 11/20। अब इस प्रकार से इस संख्या को हमको आगे अब जोड़ना है। 20 और 30 का लसा हो गया 60, ठीक। तो ये 20 बार जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये 20 बार जाएगा, 20 दूनी 40, ये आपका -40 हो गया। प्लस 20 3 60, तो 11 3 33। उसी प्रकार से -40 + 33, अब इसको आप घटा देंगे तो -7/60 आपका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जो कि दोनों आपस में बराबर हैं। जबकि हमने तीनों परिमेय संख्याओं के जो क्रम है उसको जो है उसी क्रम में नहीं रखा था, तीनों को अलग अलग क्रम में रखा था। तो आप देखते हैं कि दोनों स्थितियों में योगफल से प्राप्त परिमेय संख्या क्या है, वो आपकी जो है समान है। चलिए अब प्रयास करने के लिए यहाँ पर जो है प्रश्न आपको दिया गया है और इसको हमको जो है सॉल्व करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है माइनस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस का ऊपर नीचे गुणा करके हर को जो है पहले धन बनाएं। तो ये हो गया बड़े कोष्टक में, सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, इसलिए -4/7 कर देंगे हम, इसको कोष्टक पे बंद करके, फिर प्लस 1 यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/4 कर देंगे। उसके बाद आगे प्लस, अब इसका हमने जो है ऊपर नीचे गुणा कर दिया है तो -1/2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें इसका लसापन निकालेंगे। 7 और 4 का लसापन निकालेंगे, 5 चौके 28 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बड़े कोष्टक में ही रखेंगे और ये हो जाएगा -4 का मतलब 7 का गुणा करेंगे, 7 चौक 28, तो -4 गुणे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 है। तो आप जो है गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद प्लस का निशान हम लगा देंगे और 4 सत्ते 28 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7। और इसके बाद यहाँ पर जो आपकी संख्या है इसको आगे हम लिख देंगे प्लस, उसके बाद यहाँ पर कोष्टक में -1/2। चलिए अब इसको हम कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लेते हैं। 16 में से 7 आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा -9/28 और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस -1/2। तो इसका भी अब हम सॉल्व कर लेंगे। इसका जो लस आएगा वो सेम ही आएगा 28 ही, तो इसको हम यहाँ पर 28 लस लिख देंगे और यहाँ पर -9 ही होगा क्योंकि 28 × 28 और यहाँ पर प्लस, उसके बाद कोष्टक में माइनस करके 2 × 2, 2 चौके 8, 14 आएगा, तो 14 × 14 हो जाएगा, तो ये -14 हो जाएगा। अब इसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप यहाँ पर प्लस गुणे माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपका जो रिजल्ट प्राप्त होगा यहाँ पर नीचे हम लिख दे रहे हैं -9 -14/28। अब इसको आप जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 13 के 3 + लगा 1, तो ये होगा 23 -23/28। ये आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं -23/28। चलिए अब इसको भी, अब दूसरा जो दिया है इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। सेम यही प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। जो हर है पहले उसको हमको धनात्मक करना है और जो ब्रैकेट दिया है बड़ा वाला उसके अंदर के जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं उसकी जो जोड़ की प्रक्रिया है उसको करनी है। उसके बाद फिर हमको जो है आगे की प्रक्रिया करनी है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस का ही गुणा करके एक परिमेय संख्या कंप्लीट रूप से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका -4/7, यहाँ पर हम लिख देंगे -4/7। इसको आपको अलग रखना है प्लस, और यहाँ पर हो गया बड़े कोष्टक में आप लिखेंगे 1/4, उसके बाद प्लस, और ये हो गया -1/2। तो इसी को हमको जो है अब सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले हम -4/7 को लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक। अब उसके बाद इनको हम लसा निकाल लेंगे। 4 और 2 का लसा ये जो है 4 ही रहेगा, तो ये जाएगा 1 चौके 4, 1 4 एकम 4, 1 एकम 1 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर माइनस, फिर आप जब यहाँ पर गुणा करेंगे 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा -2, ठीक। 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा -2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये आपका आ जाएगा -4/7 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो -2 में से 1 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/4। अब जो है 7 चौक 28 हमारा लस हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 28 और 7 चौक 28, ये 4 चौका 16 हो जाएगा -16 और ये माइनस ही है आपका -1/4, ठीक, क्योंकि 2 में से 1 गया है तो माइनस का निशानी लग जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस हम लिख देंगे और माइनस करेंगे तो 4 सते 28 तो ये हो जाएगा -7। क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। 4 सते 28 तो 7 एकम 7। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, आप इसको यहाँ पर देख लीजिए, -16 -7/28। क्यों माइनस होगा? प्लस गुणे माइनस होगा तो ये माइनस ही हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ देंगे, 7 6 13 के 3 हासिल लगा 1 1 1 2 1 3/28 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का निशान हो जाएगा। तो आपका भी रिजल्ट यहाँ पर कितना आएगा? -23/28 ही आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि 3 परमीय संख्याओं के जोड़ने के लिए पहली 2 परमीय संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़े अथवा पहली संख्या अंतिम 2 संख्याओं के योगफल में जोड़ें, तो दोनों स्थितियों में योगफल का मान जो है वो समान रहता है। अब हम इसका निष्कर्ष किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि यदि 3 परमीय संख्याएं हैं जो कि p/q, r/s तथा t/u कोई भी 3 परमीय संख्या हैं तो इनका जो है योग जो है हमेशा एक परमीय संख्या होगा और इसका क्रम किसी भी क्रम में आप रख लेंगे वो हमेशा जो है बराबर ही रहेगा, योगफल इसका समान ही आएगा। p/q प्लस r/s प्लस t/u बराबर p/q प्लस r/s प्लस t/u। अब इसको पहले आप इसको दोनों को जोड़ लीजिए या फिर इसको दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों का मान जो है बराबर होगा। अतः परमीय संख्याओं में योग की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन जो है करती है। हम लोग साहचर्य प्रगुण ही पढ़ रहे हैं। तो परमीय संख्याओं के योग के इस प्रगुण के फलस्वरूप हम 3 या 3 से अधिक परमीय संख्याओं को भी किसी भी कोष्टक के प्रयोग के बिना भी जोड़ सकते हैं। अब जैसे कि आपकी जो संख्याएं हैं यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर तीनों संख्याओं को एक ही साथ में जोड़ सकते हैं तो आपका जो है रिजल्ट फाइनल वही प्राप्त होगा जो कि आप इन दोनों को पहले जोड़कर फिर इसको जोड़ते हैं या फिर इन दोनों को पहले जोड़कर इसको, अगर तीनों जोड़ना चाहें तो एक साथ जोड़ सकते हैं। बस कुछ प्रक्रिया इसमें करनी होंगी, जैसे -5/6 हो गया, प्लस 17/10 हो गया, प्लस 7/-12 हो गया। सबसे पहले इसको धनात्मक बना लेंगे हम, ठीक है। तो इसमें हम -1 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो -5/6 प्लस 17/10 हो गया प्लस -7/12 हो गया। अब इसमें जो हर हैं 6, 10 और 12, इसका लसाअ निकाल लेंगे हम, तो इसका लसाअ पर आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, ठीक, 60। अब इसका जो है हम गुणा करके बारी बारी से लिख देंगे, 6 दहम्मा 60 तो 5 दहम्मा 50, 10 छंगे 60 तो 17 छक्का 102 और 12 पंजे 60 तो 7 पचे 35। अब इसको जो है आप क्रम से घटाकर जोड़कर जो भी करना हो कर लीजिए, निकल जाएगा इसका आंसर 50 102। अब इसमें आप चाहे इसको दोनों को पहले जोड़ लीजिए फिर इसमें से इसको जोड़ने पर ये घट जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो 5 5 ये हो जाएगा 5, ठीक है, और ये 5 3 8, माइनस माइनस है तो माइनस हो गया। अब इसमें जो है प्लस 102 है, तो इसको जब आप घटाएंगे तो 12 में से 5 गए 7 और यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 8 गए 1 और यहाँ पर बड़ा चिन्ह प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का निशान आएगा। प्लस का निशान हम लगाते नहीं हैं ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर 17/60 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा कंप्लीट वीडियो था। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पर कोई त्रुटि हो तो उसको भी आप बता सकते हैं और उससे रिलेटेड आपको जो भी समस्याएं होंगी सॉल्व कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका रहने वाला है अभ्यास 1B के ऊपर। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।